निधानम् कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्ममोक्षो शबदी परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनामम् अतुलितबलधामम् स्वर्णशैलाभदेहम् धनुजवनकृशानम् ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानम् वारणानामधीशम् रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजब्रह्मा ऋततुल्यवेगम् जितेन्द्रिय
मतां वरिष्ठम् वातात्मजन्वा नरयूतमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री राम जय जय राम। 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 जय जय हनुमान गोसाई। हरि बोल। जय जय हनुमान गोसाई। जय जय हनुमान गोसाई। जय जय हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। 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 श्री राम जय जय राम। 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 मंगल भवन मंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुदशरथ चिर बिहारी। प्रभु सुदशरथ जिर बिहारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय राम। जय जय राम। जय जय
रामचंद्र भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए भगवत स्वरूप सुखदेव जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए विश्व जितने संत साधु महात्मा ब्राह्मण देवतागण हैं सभी के श्री चरणों में नमन करते हुए अपनी माँ और पिताश्री के श्री चरणों में नमन करते हुए पूज्य दादाजी के श्री चरणों में नमन करते हुए पूज्यपाद गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में नमन करते हुए 9 दिवसीय राम कथा के द्वितीय दिन के सत्र में हम और आप प्रवेश करें तब आसपास के समस्त दिव्य चेतनाओं को, बुद्ध पुरुषों को, महदपादों को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। जिसके हेतु कृपा और करुणा से कुछ सात्विक तात्विक संवाद होता आता है और होता रहा है, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए हमारे दाहिने हाथ विराज रहे रामेश्वरम भगवान और रामेश्वरम तीर्थ में विराज रहे सभी देवी देवताओं के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए और साहब कथा में उपस्थित हमारे सभी श्रावक श्रोता भाई बहन एवं माताएं जो अभी आए हैं और जो अभी आएंगे उन सभी को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। जय सिया राम। जय सिया राम। थोड़ा सा इको खोलिएगा, थोड़ा थोड़ा, एकदम फ्लैट है। श्री रामचरितमानस ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा कम। के अयोध्या कांड से केवट संवाद की कुछ सात्विक और तात्विक चर्चा कल से आपके बीच में आरंभ हुई। भगवान रामचंद्र सबसे पहला जो पड़ाव है अयोध्या के सीमा के बाहर, वह निषाद राज का आश्रम है जो कि श्रृंगबेरपुर में स्थित है। भगवान रात्रि में वहाँ पे विश्राम करते हैं। अगला दिन होता है और भगवान लक्ष्मण जी के साथ अपने केश का जटा बनाते हैं। सुमंत्र जी को आदेश देते हैं कि अब आप रथ पे बैठा करके हमको गंगा के तरफ ले करके चलें। सुमंत्र जी गंगा के तट के पूर्व ही भगवान के आदेशानुसार रोक देते हैं रथ को और सुमंत्र जी से भगवान रामचंद्र कहते हैं कि अब आप यहाँ से विदा लें। जिस समय भगवान रामचंद्र के इस वाक्य को सुमंत्र जी महाराज सुनते हैं, उस समय सुमंत्र जी कहते हैं कि हमको तो यही आदेश है कि कुछ दिन वन में घुमा करके और राम लक्ष्मण और जानकी जिसका बच्चा हो फिर थोड़ा समस्या है, ऊपर भेज दीजिए, खेलें ये लोग। हम अयोध्या कांड सुनाएंगे, वो बाल कांड सुनाएगा। वो अयोध्या कांड की रही है। तो भगवान रामचंद्र की इस बात को सुन करके
सुमंत्र जी को कष्ट होता है। रतहा को है राम तन, हेरी हेरी अनाई, और देख निषाद विषाद बस, दुनहि शीस पछताए। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुर सरि तीर आप आए। सुमंत्र जी को जबरदस्ती, सुमंत्र जी कहते हैं सरकार संयोग है और आप छोड़ के जा रहे हैं तो वियोग बना रहेगा। पूज्य दादाजी मानसत्व डॉक्टर श्रीनाथ जी मिश्र कहा करते थे, वियोग में बहुत ताकत होती है और वियोग में व्यक्ति हमेशा अपने प्रियतम का स्मरण करता रहता है। संयोग में तो फिर बात भी होती है, विवाद भी होता है, पर वियोग में केवल और केवल स्मरण रहता है, उसकी अच्छी बातें, उसके साथ बिताए अच्छे पल। वियोग में ताकत है कि प्रेमी को, अपने प्रियतम को आकर्षित करने का। भगवान ने कहा कुछ दिनों का वियोग है, मैंने माँ कौशल्या से वादा लिया है कि एक दिन का अवधि समाप्त, 14 वर्ष की अवधि समाप्त होते होते हम वापस अयोध्या आ जाएंगे। प्रसंग मिलता है कि भगवान रामचंद्र फिर क्या किए कि रावण के ऊपर विजय प्राप्त किया, तो विजय प्राप्त करने के बाद लंका नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि उनको लगा कि अब अवधि समाप्त होने वाली है और अयोध्या के लोग जो हैं वो मीन की तरह हैं, मछली की तरह हैं। और माँ कौशल्या ने मुझे कहा था आप जल हो, और 14 वर्ष की अवधि पूर्ण होते ही जल सूख जाएगा और अयोध्या के लोग तड़प तड़प के अपने प्राणों को छोड़ देंगे, इसलिए आप आ जाना। पुष्पक विमान विभीषण देते हैं सरकार को, उस पर सब विराजमान हो करके और श्रृंगबेरपुर ही पुनः वापस आते हैं। तो वियोग में बहुत क्षमता होती है। अकबर फतेहपुर सीकरी आया सालों बाद, और जब आया तो उसके नमाज का समय हुआ, तो उसके मंत्रिमंडल में, सेना में लोगों ने उसकी नमाज करने की प्रक्रिया जो है वो तैयार की, चादर बिछा दिया और कहा कि जहाँ अपना अब आप नमाज अदा कर सकते हैं। और वो नमाज पढ़ने लगा। वर्षों से जो सैनिक साथ में थे, उसकी फतेहपुर में पत्नी भी आई हुई थी। पत्नी ने जिस समय अपने पति को देखा तो पति को देख करके बहुत दिनों का वियोग था, बहुत दिनों का, और जब पति को देखा तो दौड़ पड़ी उसके तरफ, और वो इशारा कर रहा है कि रुक जा, अभी अकबर नमाज कर रहा है, रुक जा रुक जा रुक जा। पर प्रेमी को देख करके प्रियतम की क्या परिस्थिति होती है उसका व्याख्या नहीं किया जा सकता। वो दौड़ पड़ी है महाराज, और जिस समय दौड़ी है और अकबर नमाज अदा कर रहे हैं, जिस चद्दर पे कर रहे हैं उसी चद्दर के ऊपर से चलते हुए चली गई और जाके अपने पति के चरणों पे गिर गई है। पति ने उठाया है और अकबर की दृष्टि उसके ऊपर चल गई। अकबर को बड़ा जोर क्रोध आया महाराज, और जब क्रोध आया तो उस समय अकबर ने कहा कि इन दोनों को बंदी बना लिया जाए, पति और पत्नी दोनों को बंदी बना लिया जाए। तो बंदी बनाने के आदेश को सुनकर के पत्नी ने कहा किस बात के लिए आप मुझे सजा दे रहे हो? हाँ, किस बात की सजा है? तो कहा अरे तुझे दिखा नहीं, मैं अपने परवरदिगार का स्मरण कर रहा था, उनकी पूजा इत्यादि कर रहा था, और तू उसी चद्दर पे चढ़ के चली गई। उस समय पत्नी ने कहा कि मैं नर राखो नहीं लखो, तू क्यों लखो सुजान। अरे बड़ी कुरान बदरा भई, राचो नहीं रहमान। अरे मैं तो अपने पति को देख करके इतनी व्याकुल हो गई, विक्षिप्त वाली स्थिति हो गई कि मैं सब सुध बुध खो बैठी, और मुझे ये भी स्मरण नहीं था कि तुम जिस चद्दर पे
नमाज अदा कर रहे हो, वह चद्दर भी मुझे नहीं दिखाई पड़ी और मैं प्रेम के बस में होकर के दौड़ पड़ी, इसलिए तुम्हारे चद्दर पे चढ़ी, नहीं तो मेरा कोई शौक नहीं था। और खबरदार, मेरा एक प्रश्न है आपसे। अकबर ने कहा क्या प्रश्न है? कहा प्रश्न ये है कि मैंने तो अपने पति को देख करके मेरी ये स्थिति हुई, और तुम तो अपने परवरदिगार को स्मरण कर रहे थे, परम प्रियतम को स्मरण कर रहे थे, और उनको स्मरण करते करते तुम्हारी दृष्टि मेरे पे कैसे पड़ गई? मैं तो जीव को देख करके मेरी ये स्थिति हुई, और तुम तो उस परम तत्व का स्मरण कर रहे थे, तब तुम्हारी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ गई। तुमसे तो श्रेष्ठ मैं हुई ना अकबर। जिस समय अकबर ने सुना है, अकबर ने कहा है तुरंत रिहा करो, तुरंत। और पत्नी को और पति दोनों को, पति ने कहा कि क्षमा करिएगा जहाँपना, कहा ना ना, मैं तुमको अपने सेवा से भी मुक्त करता हूँ। और मंत्री से कहा कि इसके घर जीवन पर्यंत इसका महीने का आर्थिक जो व्यय है वो और अनाज पहुँचाते रखना, क्योंकि इसने आज बहुत बड़ा, इसकी पत्नी ने मुझे बहुत बड़ा आज उपदेश दिया है। तो विवेक में बड़ा क्षमता होता है। भगवान रामचंद्र ने सुमंत्र जी को समझाया, घबराओ मत, मैं शीघ्र 14 वर्ष की अवधि खत्म होने में बहुत समय नहीं लगेगा भगवान, मैं आता हूँ। और भगवान रामचंद्र समझा करके गंगा के तट पे आते हैं और आ करके केवट को देखते हैं, और केवट को देख करके नौका मांगते हैं कि मांगी नाव न केवट आना, मांगी केवट आना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहीं, चरण कमल रज कहूँ सब कहीं, मानुष करनी मोर मानुष करनी मोरी कछु है, छुअत शिला भई नारी सुहाई, छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना काढ़ कठिना। गाइएगा। करना मुनि घरनी हो जाई, करने मुनि घरनी हो जाई, बाट परई नाव उड़ाई, प्रतिपालो सब परिवारो, एहि प्रतिपालो सब परिवारो, नहीं जानहु कछु, नहीं जानहु कछु, और कबारो जो प्रभु पार अवसी गाचहु, जो प्रभु पार अवसी
चहो मोहि पद पदुम पखारन कहो मोहि पद पदुम पखारन कहो पद कमल दोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चहो मोहि राम राम आन दशरथ शपथ सब साची कहो बरु तीर मानो लखन पे जब लगी न पाय पखारी हो तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारियो हाँ पाल पार उतारियो हाँ पाल पार उतारियो सुन के वट के बैन अरे प्रेम लपेटे अटपटे बियसे करुणा चितई जान की लखन तना। पूज्य दादाजी ने केवट संवाद को 3 खंड में गाया। अत्यंत विशाल प्रसंग है। आज द्वारका भैया का मेरे पास सुबह मैसेज आया कि लोग कह रहे थे कि ये 2-3 पंक्तियों में कैसे केवट संवाद होगा, ये तो बड़ा छोटा प्रसंग है। मैं मुस्कुरा के भैया की बात को स्वीकार किया। सचमुच लोग 1-1.5 घंटे में जब नवाह की कथा होती है तो कई वक्ता तो 20-25 मिनट में ही केवट संवाद को कह करके और आगे बढ़ जाते हैं। बड़ा मार्मिक और बड़ा रोचक प्रसंग है। तो महाराज भगवान रामचंद्र जिस समय गए और नौका मांगी नाव न केवट आना। भगवान ने की नौका मांगी और केवट ने सीधे से मना कर दिया कि हम नौका नहीं देंगे, ना आना। अच्छा, आप ये भी देखे होंगे कि जब कोई बड़ा व्यक्ति जाता है साथ में तो उसके साथ कोई 4-5 बड़े लोग भी मतलब जो कोई बड़ा व्यक्ति होता है तो 4-5 ऐसे कोई अफसर ग्रेड के भी लोग होते हैं जो कि उनका व्यवस्था बनाते हैं। अब कल जैसे ही यहाँ विधायक पूर्व विधायक जी आए थे तो उनके साथ एक गनर आया था। वैसे व्यवस्थाएं की जाती है कि उसको प्रोटोकॉल कहते हैं। तो वो व्यवस्था करते हैं बैठने की, रहने की, भोजन करने की, कहाँ कौन जाए, कहाँ जाएंगे, किससे मिलेंगे, कितनी देर रहना है। तो भगवान रामचंद्र भी तो कोई साधारण नहीं है और इनका प्रोटोकॉल मैनेज श्री लक्ष्मण जी महाराज कर रहे हैं। और जिस समय लक्ष्मण जी महाराज, भगवान रामचंद्र, माता जानकी, निषाद राज जी, यह चारों लोग गंगा के तट पे पहुंचे हैं तो लक्ष्मण जी महाराज ने कहा, सरकार कहो तो हम नौका मांगे। तो ऐसा पूज्य दादाजी कहा करते थे। तब भगवान ने कहा, तुम मांगोगे तो न केवट आना। हाँ, तुम मांगोगे तो न केवट आना। क्यों? क्योंकि ये प्रेमी भक्त है। विपिन गवन केवट अनुरागा, सुरसरि तीर निवास प्रयागा। प्रेमी को कैसे डील करना है वो प्रियतम ही कर सकता है। इसलिए तुम नहीं मांगो, हम मांगेंगे। और इधर सुमंत्र जी लौटते हैं श्री राम अयोध्या में और आ करके दशरथ जी महाराज से मिलते हैं। दशरथ जी महाराज कहते हैं कि ये बताओ कि आप राम को और लक्ष्मण को और जानकी को कहाँ छोड़ करके आए। तो सुमंत्र जी कहते हैं कि मैंने गंगा जी के तट पे, जो कि गंगा जी के तट पे तो सुमंत्र जी गए ही नहीं, पर सांत्वना देने के लिए, कहीं सांत्वना देने के लिए ना मिथ्या बोलना पड़ता है और वो मिथ्या फिर मिथ्या में काउंट नहीं होती है। और हमारे दशरथ जी महाराज की स्थिति अभी तो मरणासन पे है और इसी के बाद समाचार मिलेगा और जब समाचार मिलेगा तो दशरथ जी महाराज अपने प्राणों को छोड़ देंगे। सुमंत्र जी से पूछा, सुमंत्र जी ने कहा कि हमने देखा कि राम जी ने जानकी जी को
और अपने और फिर लक्ष्मण जी महाराज नौका पे चढ़े और उस पार चढ़ गए। पिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, पहले जानकी जी को चढ़ाया। ये लेडीज फर्स्ट का जो कल्चर आया ना महाराज, ये लेडीज फर्स्ट का कल्चर पहले हमारे यहाँ था, इसको फिर पाश्चात्य वालों ने अडॉप्ट कर लिया। भगवान रामचंद्र ने पहले नौका पे जानकी जी को चढ़ाया, फिर खुद चढ़े, और करना भी ये चाहिए। हाँ, कभी ट्रेन उन पकड़ने गए, बस पकड़ने गए, तो पहले अपनी पत्नी को चढ़ाओ, फिर खुद चढ़ो। कहीं पहले खुद चढ़ गए और बस चल दी तब, ट्रेन चल दी तब तो गड़बड़ हो जाएगा। तो शिष्टाचार ये कहता है, और भगवान रामचंद्र तो शिष्टाचार के धनी हैं, पक्के हैं महाराज हमारे भगवान रामचंद्र, जो कि कल्पना की बात है। सुमंत्र जी ने इसको देखा नहीं है। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुमंत्र जी को तो पहले ही घाट पे पहुंचने के पहले ही विदा कर दिया, पर सांत्वना की दृष्टि से दशरथ जी से कहा है कि राम जी को मैंने देखा कि जानकी जी को चढ़ाए, अपने चढ़े और लक्ष्मण निषाद के साथ नौका से उस पार हो गए हैं। जिस समय दशरथ जी ने सुना, दशरथ जी को लगा कि अब जब उस पार चला गया है तब हमारा राम अब वापस नहीं आएगा। और इसी वियोग में दशरथ जी महाराज ने भगवान रामचंद्र को, जानकी जी को और लक्ष्मण जी का स्मरण करते हुए देह को त्याग दिया। हाँ जानकी लखन हाँ रघुबर, हा पितु चित हित चातक जलधर। जैसे चातक पक्षी को स्वाति रूपी जल नहीं मिलता है तो अपने प्राणों को छोड़ देता है, वैसे ही भगवान रामचंद्र के लिए, अब भगवान रामचंद्र श्री लक्ष्मण जी महाराज और माता जानकी स्वाति रूपी जल हैं। और जब इनका समाचार श्री दशरथ जी महाराज सुने तो गोस्वामी पाद कहते हैं कि इस समय हमारे दशरथ जी महाराज चातक बन जाते हैं और यह सब जल बन जाते हैं। और जब जल नहीं मिला है तो भगवान रामचंद्र के वियोग में अपने प्राणों को समाप्त कर दिया है। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, और तनु हरिहर रघुवर विरह, राव गयो सुरधाव। अपने प्राणों का त्याग कर दिया है। और इधर भगवान रामचंद्र केवट के सामने, वो तो लीला दूसरी मैं बता दिया, मैं केवल आपको भूमिका के तहत, क्योंकि कल कुछ लोग नहीं भी आए थे। हाँ, धीरे धीरे लोग आएंगे, आते रहेंगे, कुछ लोग तो 9वें दिन तक आएंगे। हाँ हाँ, आखिरी का डब्बा पकड़ने, तो थोड़ी थोड़ी भूमिका तो देना अनिवार्य भी है। तो महाराज भगवान रामचंद्र गंगा के तट पे केवट से मांग रहे, और केवट से ही क्यों मांग रहे हैं? हाँ, केवट से ही क्यों मांग रहे हैं? भगवान की आदत तो देने की है, वो मांगते तो है नहीं। पर नहीं, सावधानी से देखें तो भगवान मांगते हैं और देते दोनों हैं। मांगते सुपात्र से हैं, पात्र देख करके भगवान मांगते हैं। हम भी ऐसा बने कि हमारे पास भी सरकार आए और हमसे कुछ मांगे। आज केवट से क्यों मांग रहे हैं? कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। केवल जो है ना, हृदय का बड़ा नर्म और कोमल है। हृदय का साफ सुथरा व्यक्ति, यदि भगवान तो ऐसे पात्रों को ढूंढते हैं जिसका हृदय साफ सुथरा है, तो भगवान को लगता है इससे संवाद करें, इससे बात करें, इससे कुछ मांग लें, इसके महिमा मंडन हो जाए। भगवान तो ऐसे पात्रों को ढूंढते रहते हैं और हम वह पात्र बनने की चेष्टा करें। कोमल हृदय यानी काम क्रोध मद मात्सर्य हृदय में न हो। और ये समाप्त कैसे होगा? तो संतों का संग, भगवत कथा, अथवा तो ठाकुर का दरस परस। हमारे राजेश्वरानंद जी कहा करते थे ना कि भगवान को जाओ मंदिर में और जा करके केवल ताकते रहो। हम लोग तो काशी के हैं तो आप शब्द समझ जाएंगे। महाराष्ट्र में द्वारका भैया बोले तो लोग कहे ये ताकना क्या होता है, यानी देखते रहो। हाँ हाँ, ये हमें ताकत रहल, यानी ताकना, यानी हम लोग तो समझ जाएंगे, पर बाहर का व्यक्ति जो होता है, हिंदी भाषी कम हो, उसके लिए ताकना यानी है, हमने कहा देखना। राजेश्वरानंद जी कहा करते थे कि भगवान के मंदिर में जाओ, आरती पूजा इत्यादि करो मत करो, भगवान को केवल एक टक देखो, ताकते रहो ताकते रहो ताकते रहो ताकते रहो।
तो क्या हुआ, ताकते ताकते क्या होगा, तब महाराज श्री कहा करते थे कि ताकने से ताकत मिलती है। भगवान को ताकते रहोगे ना तो ताकत मिलती है। तो काम क्रोध मद मात्सर्य ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा जब आप ये क्रम चालू कर देंगे। भगवान की कथा सुनने आओ, मैं तो देखता हूँ ना, यही तो करना है। ठाकुर जी ने यही नौकरी दी है कि मेरे यशगान को करते रहो। भगवत यशगान सबसे बड़ा दान है महाराज। पूज्य प्रेमानंद बाबा के पास जब मैं दर्शन करने गया तो युगल भैया मेरे साथ थे, मुझे मेरा परिचय कराए, तो उन्होंने सबसे सुंदर बात यही कही कि भगवत यशगान जो आप कर रहे हैं वो सबसे बड़ा दान है, और यदि आप इस दान को लेने यहाँ आ जाए तो आप बड़भागी हैं। नहीं तो सबके बस की यह कथा है नहीं कि सब सुन लें, और सुनने आ भी जाते कई लोग तो सो जाते हैं। सोता, सरोता और श्रोता, ये तीनों एक कैटेगरी के हैं। छोड़िए, नहीं तो जितने आ रहे वो भी बिगड़ गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा महाराज। हाँ, आप आते रहना, भले सो जाओ, मुझे स्वीकार है, पर आओ ज़रूर। तो भगवान रामचंद्र का एक अभ्यास है कि वो अपने भक्तों के ऊपर सहज कृपा करते हैं, और कृपा करने के लिए फिर भगवान को कुछ भी करना हो, केवट के पास भगवान आए हैं तो केवल कृपा करने के लिए आए हैं। नहीं तो ठाकुर में सामर्थ्य नहीं है जिसने 3 पग में राजा बलि के यज्ञ में राजा बलि को, ऐश्वर्य को और ब्रह्मांड को नाप लिया, वो एक गंगा नहीं पार कर सकते। केवट भी ये बात जानता है कि ठाकुर जब भी जाएंगे तो हमारे घाट से जाएंगे। हाँ, मैं याद करूं प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद रामचंद्र जी डोंगरे जी कहा करते थे कि भगवान का स्वभाव है घाट बनाने का। भगवान घाट बनाते हैं, और घाट बनाने में कितनी समस्याएं आती हैं। पुल बनाने में, नदी पे पुल बनाने में बड़ी समस्या आती है, घाट बनाने में बड़ी समस्या आती है, और भगवान से बड़ा घाट बनाने वाला कोई नहीं है। तो भगवान चाहते, और केवट अभी आगे आपको सुनने को भी मिलेगा जब भगवान इसके ऊपर थोड़ा सा विनोद में बात कहेंगे कि तू यदि नहीं कराता तो मैं किसी और से कर लेता हूँ, तो वहाँ भड़कता है केवट, तो कहता है आगे चले जाओ। हाँ, कमर पर जल है, सरकार मेरी नौका से नहीं जाना है, मैं कोई जिद नहीं कर रहा हूँ, गरज तुम्हारी है। अब तुम में आ ही गए तो तुमको उपाय भी बता देते कि कुछ दूर आगे चले जाओ तो कमर बल जल है, और आप काढ़ करके उस पार हो जाओ, चले जाओ। पर भगवान ऐसा करेंगे नहीं, भगवान को तो घाट बनाना है, इसीलिए आकर के मांग रहे। नहीं तो भगवान तो देते आते हैं और देते आए हैं। मनु और शत्रुपा को दीन पुत्र सुख। मनु और शत्रुपा को सबसे पहला उदाहरण मिलता है कि पुत्र सुख। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, और सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा कर दे हूँ। शत्रुपा जी और मनु जी ने तो यही कहा ना कि मुझे आप पुत्र रूप में आ जाओ, मिल जाओ। तो भगवान रामचंद्र ने कहा कि आप सरिस खो जाऊँ कहाँ जाई, मैं अपने जैसा कहाँ खोजने जाऊँगा, पर आपकी इच्छा है तो मैं आपका पुत्र बन करके ज़रूर आऊँगा। आज ही बहुत माइक डिस्टर्ब कर रहा है, बार बार बोल क्यों रहा है? हाँ, सीटी बज रहा है। तो महाराज उस समय हमारे भगवान रामचंद्र ने मनु और शत्रुपा जी को पुत्र सुख दिया। दीन भरत लाल को खड़ाऊ दे दीनी है। भरत लाल जी महाराज ने चित्रकूट में भगवान रामचंद्र से कहा कि सरकार, मैं तो राज्याभिषेक के निमित्त खड़ाउन भी लेकर के आया था, सिंहासन भी लेकर के आया था। अब आप यदि अयोध्या जाने के लिए राजी नहीं हो तो एक काम करो, मैं जो खड़ाउन लेकर के आया हूँ उसको पहन लो, और पहन करके एक बार कामतानाथ भगवान की परिक्रमा कर लो, और उसके बाद यह खड़ाउन हमें दे दो। भगवान ने कहा क्यों? कहा ये खड़ाउन ही, ये पादुका ही श्री राम अयोध्या पे 14 वर्ष तक राज करेगी। इसलिए भगवान रामचंद्र ने सहज खड़ाउन को पहना और पहन करके परिक्रमा दिया है, और परिक्रमा दे करके और भरत लाल जी को खड़ाउन दे दी है। अनपायनी भक्ति शिव को प्रदान कीन। हमारे भगवान शंकर जिसमें हमारे भगवान रामचंद्र राजाधिराज हो गए हैं और श्री राम अयोध्या पहुँचे हैं, सबने अपने अपने अदा में स्तुति की है, और हमारे भगवान शंकर ने भी स्तुति की, जय राम रमा रमनम सबनम।
अद्भुत स्तुति है महाराज। और इस स्तुति को करने के बाद भगवान शंकर ने भगवान रामचंद्र के आगे करबद्ध होकर के हाथ जोड़ करके मांगा है। क्या मांगा है कि बार बार बर मांगऊं हर्ष देव श्रीरंग पद सरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग। अनपायनी यानी प्योर इन प्योर, एकदम शुद्ध भक्ति हमको दो, जिसमें जो देखते होंगे डेटॉल एटॉल का ऐड आता हो या कुछ ऐसा मेडिकल प्रोडक्ट का आता है तो 99.9 करके परसेंटेज करके, वो 100 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 100 की एश्योरिटी तो केवल ठाकुर ही दे सकता है। भगवान शंकर कह रहे हैं मुझे 100% वाली व्यवस्था चाहिए, 99.9 वाली नहीं। यदि आपकी अपनी भक्ति मुझे देना है तो मुझे 99.9% वाली नहीं, 100% वाली भक्ति देना। बार बार वर मांगऊं हर्ष देव श्रीरंग, श्रीरंग यानी राम जी, पद सरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग। तो भगवान शंकर को अपनी अनपायनी भक्ति दी। और उसके बाद कहते हैं सुग्रीव की विपत्ति हर लीनी है। सुग्रीव की विपत्ति कितने ढंग से भगवान रामचंद्र ने खत्म की है। नहीं तो सुग्रीव जैसा विषयी, इस कलिकाल में हम सब विषयी कैटेगरी के ज़्यादा लोग मिल जाते हैं, जिसको विषयी यानी स्वार्थी, जो केवल और केवल अपने लाभ के चलते आपसे मित्रता कर लेगा, आपसे बहुत निकट आ जाएगा, और जहाँ लाभ खत्म हो तो आप कौन हम कौन। और इस ऐसा ही स्वभाव सुग्रीव ने भगवान रामचंद्र के साथ अपनाया है। जब कुछ नहीं है तब भगवान रामचंद्र के आगे जा करके हाथ जोड़ करके सुग्रीव कहता है कि सबदत्त जी का जब भजन कराऊं दिन राती। हाँ, रिंकू भैया कुछ है ये नहीं तो क्या छोड़ोगे। जब जेबा में पैसे नहीं है तो आप हमसे मांगेंगे भी तो हम आपको क्या देंगे। और हम जा करके कहने आपको जो चाहिए आप ले लीजिए हमसे, और जेबा में कुछ नहीं है। तो ये तो बनारसी डौल हुआ ना। भगवान रामचंद्र के आगे ये कह रहा है कि मुझसे आप सब ले लीजिए। लक्ष्मण जी क्रोधित, तेरे पास है क्या है? कुछ हो तब तो तू ऐसा बात कर, और यहाँ कुछ नहीं है तब ऐसी बातें कर रहा है। और जब भगवान ने सुना, भगवान को लगा चल तू कह रहा सप्त जी भजन करो दिन राती, अब प्रभु कृपा करो ये बाती, तो चलो इसको देते हैं। दे दिया। सुग्रीवं सुधमोर बिसारी पावा राज कोशपुर नारी। सुग्रीव भूल गए, जैसे ही कोशपुर नारी मिल गई, विपत्ति को ज्यों भगवान ने खत्म किया तो भगवान के कार्य को ही अथवा तो भगवान को ही भूल गए। हमारी और आपकी स्थिति ही भी ऐसी ही है। ये तो भगवत कृपा है, ठाकुर की विशेष कृपा है इस परिवार के ऊपर कि उत्तर जो वृद्धि हो रही है। तो भगवत कथा, भगवत रसगायन, संकीर्तन ये सब करा रहे। नहीं तो साहब जब कुछ नहीं अवस्था रहती है तो खूब संकट मोचन दर्शन होता है। वो विश्वनाथ जी में जाके लोटा लोटा जल चढ़ाते हैं कि बाबा सुन ले आई कि तेरे ऊपर जल चढ़ावे से तू सब प्रसन्न हो जाला। भगवान प्रसन्न होते ही हैं, और जब सब व्यवस्थाएं बन जाती हैं तो सबसे पहले भगवान को ही व्यक्ति छोड़ देता है। मैं तो कई लोगों को ऐसा जानता हूँ, पर यहाँ उजागर करने के लिए थोड़ी ना बैठा हूँ। ये तो अत्यंत श्री हरि की कृपा हो जाए। वो जी बापू कहते हैं कि यदि लक्ष्मी का प्रवेश होता है ना तो साथ में अहंकार भी आता है, और जो अहंकार आता है ना वो कैंसर की तरह है। कहीं लक्ष्मी आ रही है और लक्ष्मी के साथ साथ अहंकार दरवाजे पे ही रोक दिया जाए तो ये आपके ऊपर गुरु कृपा है, ग्रंथ कृपा है और आपकी इष्ट की कृपा है। नहीं तो साहब बहुत कठिन है डगर पनगट की, ये बहुत कठिन मार्ग है। भगवान रामचंद्र ने सुग्रीव के ऊपर कोप किया, और आपको कथा से आप परिचित हैं। जब कोप किया तो फिर लक्ष्मण जी महाराज ने कहा कि मैं अभी जाता हूँ, इसको मार करके आता हूँ। भगवान ने कहा नहीं, तब अनुजई समझावा रघुपति करुणाशील भय दिखाई ले आऊँ तात सखा सुग्रीव। सुग्रीव ने इतना बड़ा भगवान के साथ फरेब किया, उसके बाद भी भगवान उसको सखा कह रहे हैं। ये ठाकुर का निज स्वभाव है। तो सुग्रीव की विपत्ति को श्री ठाकुर जी ने खत्म किया, और फिर विभीषण को लंक दी नहीं। विभीषण में सामर्थ्य नहीं था कि रावण की गद्दी पे बैठ सके। वो तो भगवान रामचंद्र की शरणागति हो गई है। श्रवण सुजस सुनिया प्रभु भंजन भववीर त्राहि त्राहि आरति हरण
शरण सुखद रघुवीर। तो भगवान के शरण में आ गया, तो भगवान के जो शरण में आया, भगवान ने इसको लंकेश की उपाधि दे दी कि लंका का आगे का कार्यभार तुम संभालोगे। और जो लंकेश की उपाधि दी है, सुंदरकांड से आप परिचित हैं, आप उठा करके देखिएगा मानस जी में, तो सबसे ज़्यादा फूल वृष्टि इसी प्रसंग में हुई है कि जो इसको लंकेश की उपाधि मिली है, तो देवताओं को लगा कि अब इसको यदि भगवान ने लंकेश बना दिया है तो रावण को जरूर मारेंगे, क्योंकि जब तक रावण मरेगा नहीं ये लंकेश होगा नहीं। तो आचार्य लिख रहे हैं कि विभीषण को लंक दिन सुर नर मुनि असंक कीन, देते ही रहे कभी मांग नहीं कीनी है। हमेशा देते आए देते आए देते आए, मांगते कभी नहीं है, कभी नहीं मांगते। और मांगते तब हैं जब ऐसा पात्र दिख जाता है। पूज्य दादाजी कहा करते थे कि भगवान दो से ही मांगते हैं, द्वारका भैया सावधानी से, भगवान दो से ही मांगते, एक जीव से और दूसरा शिव से। और भगवान ने इसको घटा दिया है, जीव और शिव, शिव और जीव दोनों क्रमशः एक हैं। इस शरीर में श हट जाए तो यह नश्वर हो जाता है, ये खत्म हो जाता है। जहां ईश हटा तो ये शव हो जाता है, और जब शव हो जाता है तो इसको कौन पूछता है? कौन पूछता है? कोई पूछता है? कंधा पे ले के लोग निकल पड़ते हैं महाराज। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, लेकर के निकल पड़ते हैं। और जिस समय राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है लेकर के लोग निकलते हैं, यहाँ तो ये बनारस है, निकलती ही रहती है यात्रा। बचपन से ही बच्चा समझ जाता है, जब बालकाल में ही रहता है उसको। नहीं तो अन्य जगहों पे तो ये यात्रा देख करके लोग घबरा भी जाते हैं, यहाँ तो लोग प्रणाम कर लेते हैं। आपको खबर है कि भगवान शंकर को ये भस्म क्यों प्रिय हो गई? ऐसे ही काशी में राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम। अच्छा, बेहाया इतने बढ़ गए हैं कि यदि अंतिम यात्रा निकलती रहती किसी की तो ले जा करके पीछे से हॉर्न मारेंगे, अरे हॉर्न दबाए रहेंगे, अरे जा रहा है, उसका अंतिम यात्रा है और उसमें भी तुमको किस बात की जलती है? यही सुनारपुरा पे लोग लेके जा रहे थे, इधर से हॉर्न पे हॉर्न, रिंकू भैया देख, हाँ हॉर्न पे हॉर्न दबाया जा रहा है। तो बनारसी, खाटी बनारसी था, उसने कहा ऐसे भी जल्दी जाइबे। हाँ 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 हाँ, ऐसे भी जल्दी जाइबे, माने ये तो स्थिति हो गई है। तो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है करके शव जा रहा है। भगवान शंकर ने सुना और भगवान शंकर को लगा कि ये कौन ऐसा महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिसको ले जा रहे हैं लोग तो राम 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 कहते हुए जा रहे हैं। क्योंकि भगवान शंकर तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपो अनंग राति। दिन रात जो राम 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 राम, सबसे शुद्ध राम नाम का जप करने वाला या तो हनुमान और दूसरा हमारे भगवान शंकर। तो उनको लगा कि ये कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति है जिसको ले करके सब जा रहे हैं, और जा रहे हैं तो राम 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 कहते हुए निकल रहे हैं। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। बालापन में बताया कि धराधाम सत्य है, बालापन में बताया कि धराधाम सत्य है, जवानी में बताया कि अर्थकाम सत्य है। जब पंक्षी पिजड़े से उड़ चला तो लोगों ने बताया कि राम नाम सत्य है। इससे अच्छा है कि लोग बताओ, उससे पहले ही तुम राम नाम क्यों नहीं ले लेते हो यार? तुलसी अपने राम को रीज बजो या खीज, अरे खेत पड़े ते जामियो उल्टो सीधो भी। ये मनुष्य ने भगवान ने केवल और केवल इसलिए दे दिया हमको और आपको, ये स्वस्थ शरीर इसलिए दे दिया कि हमारा ये स्मरण करेगा, और हमारा जब ये स्मरण करेगा तो इसको देख करके दो चार और मेरा स्मरण करेंगे। ऐसे ही संख्या बढ़ती जाएगी, ऐसे ही जब संख्या बढ़ती जाएगी तो लोगों के अंदर मेरे प्रति विश्वास जागृत हो जाएगा, और जहाँ मेरे प्रति विश्वास जागृत होगा तो मैं इनका सब काम बना दूंगा, सब काम। राम नाम में बहुत सामर्थ्य है महाराज, बहुत सामर्थ्य है। जो जपता है उसके पास आप जाकर के केवल बैठ जाइए ना,
तो आपकी समस्या बिना आपके प्रश्न के आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। ऐसे महत्वपाद जो निरंतर राम नाम का जप कर रहे हो, उनके सानिध्य में बैठिए, मन में बहुत हलचल हो, केवल उसका सानिध्य पकड़ लो। जहां पकड़े महाराज, जो भी मन में द्वंद्व चल रहा है ऑटोमेटिक, आप नहीं पूछोगे, आपके बिहाफ पे कोई ना कोई इतने समाज में कोई पूछ लेगा और आपको लगेगा यही तो प्रश्न हम लेकर के आए थे। भगवान के नाम में बहुत सामर्थ्य है, बहुत सामर्थ्य है। और इसको सब सोचिएगा कि इसको त्रिपुरारी जप रहे हैं। हाँ। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। त्रिभुवन में जिसकी महिमा विदित है वह इस नाम का जाप कर रहा है। तो यदि हम और आप कर रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है। मानस जी में लिखा है कि व्यक्ति इतना पाप नहीं कर सकता है जितना राम नाम में सामर्थ्य है पाप मिटाने का। हम उतना पाप नहीं कर सकते हैं। बच्चों को कहिए कि चुप हो जाए या ऊपर भेज दो, अभी ना लोग को भेज दो, ऊपर बैठे हैं, मोबाइल चला लो पर चुप रहो। तो राम नाम में बहुत सामर्थ्य है और राम नाम की ध्वनि सुन करके स्वयं में महादेव उस अंतिम यात्रा में सम्मिलित हो जाते हैं। और जब अंतिम यात्रा में सम्मिलित हो गए तो सब राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और भगवान शंकर तो नटराज नृत्य करने लगे राम नाम की ध्वनि सुन करके। आइए 1-2 मिनट हम लोग भी राम नाम की ध्वनि गा लें, फिर कथाक्रम को आगे लेकर के चलते हैं। कि मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। यदि आप हमारा साथ दें तो कीर्तन किया जाए, नहीं तो मैं कथा बहुत गा सकता हूँ। मैं तो आपको मौज कराने यहाँ आया हूँ। आज अपनी ताली साथ में लाए हो तो फिर किया जाए, नहीं तो फिर आगे बढ़े। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम गाइए भाव से। सीताराम सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम सीताराम गाइए। सीताराम सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, हे मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, 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 सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, हे मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, हे मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, 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 मधुर मधुर नाम
राधे श्याम राधे श्याम हे मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे राधे 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 राधे हे राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय गाइए ओम नमः शिवाय 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 राम श्री राम जय राम जय जय 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 राम जय राम जय जय राम श्री 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 कृष्णं शरणं मम श्री कृष्णं शरणं मम श्री कृष्णं शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्णं शरणं मम हरि शरणं मम श्री कृष्णं शरणं मम श्री कृष्णं शरणं मम ओ श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम हरि बोल 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 बोल हरि 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 बोल हे राधे बोल राधे बोल
राधे बोल, 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 राधे बोल। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम। तो भगवान शंकर साथ हो लिए और साथ में चलते चलते मणिकर्णिका घाट पहुंचे। और भगवान शंकर मणिकर्णिका घाट पहुंचे तो देखे उस शव को ले जा करके लोगों ने गंगा में रख दिया। और गंगा में रख करके और अजूरी में जल लेकर के उसके मुख में गंगा जल डालने लगे। भगवान शंकर को लगा वाह राम नाम, राम नाम के साथ गंगा जल, वाह। कली पाखंड प्रचार, दोहावली में गोस्वामी जी कहते हैं कली पाखंड प्रचार, कलिकाल में पाखंड का प्रचार विद्वत स्वरूप ले लेगा, खूब बढ़ेगा महाराज। कली पाखंड प्रचार प्रबल पाप पावर पतित, तुलसी उभय आधार, राम नाम सुरी सरी सलिल। राम नाम और दूसरा माँ गंगा, दो ही व्यक्ति के लिए सहारा हो जाएगा इस कलिकाल में। तो एक तो राम नाम लेकर के आए और दूसरा ले आकर के गंगा जी में रख दिया। भगवान शंकर को लगा दोनों मुझे प्रिय। भगवान शंकर के तो सिर पे ही माँ गंगा विराजमान है। यशान के च विवादि भूधर सुता, देवा पगा मस्तके, सिर पे ही गंगा विराजमान है। अब कभी मौका हुआ कथा गाने का चित्रकूट धाम में तो शिव चरित्र, हाँ, भगवान शंकर के चरित्र के गुणगनों का गान किया जाएगा। महादेव को अद्भुत, और रामेश्वरम भगवान बगल में विराजमान है तो पूरा अखाड़ा आ जाए तब और आनंद आई। हाँ, यशान के च विवादि भूधर सुता, देवा पगा मस्तके, भाले बाल विदुर गले च गरलम, यस्योरसी व्यालराट, सोयंभूति विभूषण सुरवर, सर्वाधिप सर्वद, सर्व सर्वगतः शिव शशिनिव, श्री शंकर पातु माम। तो सिर पे गंगा विराजमान है। भगवान शंकर की ज्येष्ठ पत्नी भी माता गंगा है। तो साहब गंगा को देख करके और प्रसन्न। फिर उसके बाद परिवार के जनों ने उस शव को चिता के ऊपर रख दिया और तब तक राम नाम राम नाम राम नाम चल रहा है। और जो पुत्र आकर के चिता में मुखाग्नि दिया तो जितने लोग आए थे सब छितिर बितिर हो गए। हाँ, कोई नींबू की चाय पी रहा है, कोई अड़ी पे जा कर के बैठ गया, कोई कुछ कर रहा है, कोई लगा शेयर बाजार का बात करने की, चांदी तो गिर रही है, पहले तो लगाए रहे ठीक जा रहा था, कोई अपने व्यापार का बात करने लगा। भगवान शंकर को लगा तो अभी तक तो सब आए थे तो राम 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 कर रहे थे। अब जो अग्नि को इसको सौंपा तो सब इधर उधर की व्यावहारिक बात करने लगे। तब महादेव को लगा कि शव में ही सामर्थ्य था इन लोग के अंदर राम नाम बुलवाने का, और कोई कारण नहीं था। तो भगवान शंकर चिता के पास जा कर के बैठ गए कि अब यह चिता जब ठंडी होगी तब फिर आगे का कार्य। तो भगवान शंकर जा कर के चिता के एकदम नज़दीक बैठ गए। अब देख रहे हैं अब ठंडी हो, अब ठंडी हो, ठंडी हो, ठंडी हो, ठंडी हो। और जो चिता ठंडी हुई तो भगवान शंकर ने उस चिता की भस्म को उठाया और अपने ऊपर स्नान करने लगे। चिता भस्मालेपो गरलमसनम दिक्पटधरो, जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति। भगवान शंकर ही एकमात्र ऐसा देवता है जो हमको और आपको एक्सेप्ट किए हुए हमारे शरीर का जो भस्म होता है उस तक को भगवान शंकर एक्सेप्ट करते हैं। कौन करता है महाराज? परिवार के जन तो छोड़ आते हैं घाट पे और वहां अस्थि विसर्जन कराते हैं। अरे जिसने करोड़ों का संपदा बनाया, महल जैसा घर बनाया, ले आकर के एक लोटा क्यों नहीं रख लेते उसका भस्म? क्या बिगड़ जाएगा? पर नहीं,
खौफ ऐसी चीज है। भगवान शंकर कहते प्यारे घबरा मत, कोई नहीं पूछेगा जिसको उसको हम पूछते हैं, क्योंकि तुम्हारे चलते लोग राम नाम बोलते हैं। इसलिए शव को भगवान शंकर अपने पास स्वीकार किए, उसके भस्म को स्वीकार किए हैं। भगवान शंकर के अलावा कोई नहीं पूछने वाला। इसलिए राम नाम और भगवान शंकर का एक अद्भुत संबंध है। तो भगवान रामचंद्र दो से ही मांगते हैं, एक जीव से और एक शिव से। और जीव और शिव मैंने यही कहा, दोनों में देखा जाए तो समता मिलेगी आपको। शिव समान दाता नहीं, शिव के बिना संसार नहीं, जीव के बिना संसार नहीं। और शिव है तो जीव है, शिव नहीं तो कोई नहीं है महाराज, क्योंकि ये मृत्यु के देवता हैं। हाँ, गॉड यानी गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। जनरेट ब्रह्मा करते हैं, जनरेटर ब्रह्मा, ऑपरेट भगवान विष्णु श्रीहरि, और डिस्ट्रॉय जिसको की सृष्टि में प्रलय ले आते, इनको प्रलंकर भी बोलते हैं, वैसे भगवान शंकर। देखद भयंकर नाम सिंह शंकर, देखद भयंकर नाम शिव शंकर, और नाश करते हैं फिर भी नाथ कहलाते हैं। नाश करने वाले को नाथ कोई नहीं कहता है, जो आपका सर्वनाश कर दे उसको कोई नाथ कहता है नहीं। पर भगवान शंकर इस शरीर का नाश करते उसके बाद भी नाथ कहलाते। क्यों? क्योंकि यदि वो न करे, खैर यहीं पे चैप्टर रोकते हैं, आगे सुनाएंगे कभी और जब शिव चरित्र गाएंगे तब। तुम्हारा जीव और शिव, शिव से क्या मांगा भगवान रामचंद्र ने? अब विनती मम सुनो शिव, जो मुँह पर निज नेह, अरे जाओ विवाहो शैल जिमी, यह मोहि मांगो दे। जा करके आप पार्वती से विवाह कर लो। अब विनती, मेरी विनती है, आप मेरी बात को समझे, माने, स्वीकार करें। अब विनती मम सुनो शिव, जो मोह पर निज ने। यदि आपको सचमुच मेरे से प्रेम है तो मेरी इस बात को आप सुनिए। भगवान शंकर ने कहा, अरे सरकार ऐसी कौन सी बात है, मैं आपसे, आप तो मेरे प्राण हो, आपकी बात को मैं अपने सिर पे रखता हूँ। भगवान रामचंद्र ने कहा, नहीं नहीं नहीं, सिर पे नहीं, सिर पे तो गंगा ही बात बह जाई। हाँ, सिर पे नहीं, हृदय में रखो, हृदय में रहेगा ये बात तो आपको बार बार स्मरण होता रहेगा। शिव से मांगते, और जीव से, हर युग में जीव से मांगा है। मैंने कहा वो पात्र बनो तो भगवान आपसे भी मांगेंगे। द्वापर में किससे क्या मांगा? किससे मांगा? हमारे आचार्य जी कहते हैं कि 3 पग पृथ्वी मांगी बामन बलि से। द्वापर में ना ये घटना, सतयुग में ना ये घटना घटी है, सॉरी सतयुग में ही तो ये घटना घटी है। 3 पग पृथ्वी मांगी बामन बलि से, परशुराम जी से क्षमा राम जी ने मांगी थी। एक दिन द्वारिका पहुँचे सुदामा जी, चावल की पोटली श्री कृष्ण जी ने मांगी थी। यह सुंदर अवसर तलाश कर, यह सुंदर अवसर तलाश कर राम जी ने नौका केवट से मांगी थी। केवट को देख करके लगा कि नहीं, इससे मांगना चाहिए। ये तो भगवान तो देने वाले हैं, ये रघुवंशी हैं, क्षत्रिय हैं, और रघुवंशी और क्षत्रिय मांगते नहीं महाराज, ये तो देते हैं। इनका तो स्वभाव है देने का। पर भगवान भी मांग रहे हैं, क्योंकि भगवान को परिहित करना है। यदि गंगा उस पार नहीं जाएंगे तो ऋषियों और महर्षियों का जो संकल्प है राक्षसों को पृथ्वी से मुक्त करना है, वो कैसे पूरा होगा? हर ऋषि महर्षि के आश्रम में मैंने उनको वरदान पूर्व में कभी दिया है कि तुम्हारे यहाँ भी आऊँगा, तुम्हारे यहाँ भी आऊँगा। कैसे? निश्चरों को इस पृथ्वी पे जो उनका आश्रय हुआ है, उस पृथ्वी को निश्चरों से मुक्त कैसे करूँगा? जब तक पार नहीं जाऊँगा तब तक कैसे होगा? परिहित सरिस धर्म नहीं भाई, भगवान का सूत्र है। परिहित से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सकल मुनिन के आश्रम ही जाय जाय सुख दिए। भगवान को हर ऋषि महर्षियों के आश्रम में जाकर के उनको सुख देना है। और निश्चरहीन करऊं मैं, निश्चरों से इस पृथ्वी को मुक्त कराना है। निश्चरहीन करऊं मैं
भुज उठाए प्रणलीन। ये कहाँ हुआ है? नागपुर के पास रामटेक है, उस जगह पे भगवान ने यह संकल्प लिया है, निश्चरहीन करऊं मैं भुज उठाए प्रणलीन, सकल मुनिन के आश्रमई जाई जाई सुख दीन। तो यहाँ केवट से यदि भगवान मांग रहे हैं ना, तो परहित के लिए मांग रहे हैं। और भरत जी भी आएंगे, इनके भाई जो हैं भरतलाल जी महाराज आएंगे, वो भी आकर के मांगेंगे। उनका भी काम परहित का ही है। अरथन धर्मन काम रुचि गत न चहो निर्माण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदानन आ। मांगो भीख त्याग निज धर्म, आरत का न करहीं कुकर्म। मैं आरत हो करके, मेरा वैसे मैं रघुवंशी हूँ, क्षत्रिय हूँ, मांगने का स्वभाव नहीं है, पर यहाँ मैं आरत हो करके आपसे प्रयागराज से मांग रहे हैं। नहीं तो रघुवंशियों को तो देने का स्वभाव है, केवल देते हैं देते हैं। विवाह का प्रसंग उठा करके देखें, भगवान रामचंद्र के विवाह के प्रसंग में जिस समय विवाह संपूर्ण हुआ है तो सुबह भोर में रस्म होती है। अब तो रस्में लुप्त होने लगी है ना, नहीं तो पहले तो रस्मों का बड़ा चलन था। धीरे धीरे जो पंडित सबसे जल्दी पूजा करा दे वो सबसे ज़्यादा दक्षिणा ले जाता है। हाँ, सबसे ज़्यादा पंडित जी हाँ जल्दी विवाह करा था, हाँ 2 घंटे में 2.5 घंटे में। नहीं तो पूज्य दादाजी बताया करते थे कि विवाह में जो संकल्प पड़ा जाता है, कम से कम 45 मिनट का वह संकल्प होता है। किसी के जीवन में आप किसी को जोड़ रहे हैं तो संकल्प तो शुद्ध होना चाहिए, उसको में 45 मिनट लगता था। किसी के घर में विवाह हो तो 1 महीने का प्रसंग चलता था। 1 हफ्ते पहले हल्दी हो जाए, फिर मातृका पूजन हो, फिर के साथ कंगन बन जाए, कितने दिन तक, और फिर विदा भी हो लड़की घर से, तो किसी के यहाँ 1 हफ्ते बाद, किसी के यहाँ 15 दिन, किसी के यहाँ 1 महीने बाद, किसी के यहाँ 3 महीने बाद, ऐसे गौवना रख के होता था। अभी तो सुबह सुबह जल्दी से हाँ चलो चलो ले करके तुम भी खसको हम भी खसके, ऐसा साफ समय आता जा रहा है। भगवान रामचंद्र का जब विवाह संपन्न हुआ ना महाराज, 6 महीने तक बारात जनकपुर में रही है, 6 महीने तक। और जिस समय 6 महीने का अवधि बीतने लगा ना, तो भगवान रामचंद्र, जनक जी, भरत जी महाराज, सारे जितने भी बाराती गए थे सब जब जाने लगे हैं, तब जनकपुर वालों ने कहा कि कुछ दिन और रह जाओ। हाँ, आए थे तो करिया हो करके आए थे, हमारे यहाँ देखो कितना तुमको अपटन घिसा गया, कितना तुमको बढ़िया बढ़िया भोजन इत्यादि कराया गया कि कुछ रंग में निखार आया है। कुछ दिन और रह जाओगे, हाँ कुछ दिन और रह जाओगे तो और गोर हो जाओगे। कि जौने सुखवा ससुरारी में, अरे जौने सुखवा ससुरारी में, तौने सुखवा कहूँ ना, हे पहुना यही मिथिले में रहुना, हे पहुना यही मिथिले में रहुना। जौने सुखवा ससुरारी में, जौने सुखवा ससुरारी में, तौने सुखवा कहूना, हे पहुना यही मिथिले में रहुना, हे पहुना यही मिथिले में। हमारे प्रातस्मरणीय पूज्य पाठ श्रीमन नारायण जी बक्सर वाले मामा जी गाया करते थे विवाह पंचमी पे बहुत प्रेम से। तो आप भी तनिक भाव के साथ और इसको स्वीकार करिएगा, हमको आनंद आएगा। हमारे साथ संगत कर रहे रिंकू भैया और मोदू भैया को भी आनंद आएगा। साहब आप केवल साथ दीजिए। रोज सवेरे उपटन मल के इतर से नहवाइब, रोज सवेरे उपटन मल के इतर से नहवाइब।
एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाइब। देखिए इतर लगा रहे हैं हमारे दर्शन दर्शन भैया। भैया रोज सवेरे उपटन मल के इतर से नहवाई। गाइए रोज सवेरे उपटन मल के इतर से नहवाई। एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाई। हाँ एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाई। झूठ कहत ना बानी तनिको झूठ कहत ना बानी तनिको, झूठ कहत ना बानी तनिको, मौका एगो दीना हे पहुना मिथिले में रहुना। हे पहुना मिथिले में रहुना। नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन धारी। नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन धारी। अज स्वाद भूख बढ़ जाई सुनी सुनी, स्वाद भूख बढ़ जाई सुनी सारी सरहज की गारी। हाँ स्वाद भूख बढ़ जाई सुनी सुनी सारी सरहज की गारी। हो बार बार हम कर भी नहीं हो रहा, बार बार हम कर भी नहीं हो रहा, बार बार हम कर भी नहीं हो रहा, और को छूले ही ना। हे पहुना मिथिले में रहुना। हे पहुना मिथिले में रहुना। कमला बिमला दूधमती झिंझरी खूब खिलाइब। कमला बिमला दूधमती ने झिंझरी रोज खिलाइब। हो सावन में कजरी गा गा के, सावन में कजरी गा गा के झूला रोज झुलाइब। हो सावन में कजरी गा गा के झूला रोज खिलाइब। हो पवन देव से कर भी नहीं हो रहा, पवन देव से कर बनी हो रहा, पवन देव से कर बनी हो रहा। हौले हौले बहु हे पहुना मिथिले में रहुना। हे पहुना मिथिले में रहुना। हो जौने सुखवा ससुरारी में, जौने सुखवा ससुरारी में, तौने सुखवा कहो ना। हे पहुना मिथिले में रहुना। हे पहुना मिथिले में रहुना। मिथिले में रहुना। मिथिले में रहुना। ये पहुना एही मिथिले में रहुना। हे पहुना। अरे गा दीजिए, कोई टैक्स नहीं मांग रहे आपसे हम। तेही मिथिले में रहुना। कि जौने सुखवा ससुरारी में, जौने सुखवा ससुरारी में, तौने सुखवा कहूना। हे पहुना। तो 6 महीने तक बारात टिकी रही। क्यों 6 महीने टिकी? तो जिस समय विवाह संपन्न हुआ तो सुबह सुबह खिचड़ी भात का रस्म होला, है ना, खिचड़ी भात होता है।
अब कई कई जगह होता है, कई कहीं नहीं होता है। कई लोग दही चूड़ा खिलाते हैं, अब सुबह सुबह खिलाते हैं, नहीं खिलाते कई जगह। तो तुम्हारे में हुआ रहा, हाँ अच्छी बात है। हाँ, कई लोग तो इसको स्किप भी कर देते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रस्म है, होता ही है। तो उसमें खिचड़ी भात देते हैं। जब खिचड़ी देते हैं तो दूध से हो गया, हाँ दही चूड़ा हो गया ना, हाँ ठीक है। वैसे नियमतः खिचड़ी की ही काट जीवा स्वामी ने वर्णन किया है। तो खिचड़ी क्यों, पूड़ी कचौड़ी क्यों नहीं? रतिया में तो बचले हो वही चल जाई, पर नहीं खिचड़ी क्यों? कि दाल भात जब मिलत हैं तब मिलत गोत से गोत, और पूड़ी कचौड़ी में तो तोड़ा तोड़ी होत। पूड़ी कचौड़ी में तो उसको बिना तोड़ोगे नहीं तो खाओगे नहीं, और यहाँ तो जोड़ने वाला संबंध हुआ है, इसलिए पूड़ी कचौड़ी नहीं। सुबह सुबह चकाचक देसी घी डाल के खाओ। पंडित जी तोरे में बल्लल, हाँ बल्लल, हाँ पंडित जी में हुआ, तो खिचड़ी खिलाया जाता है। अच्छा, जब खिचड़ी ऐसे नहीं खा सकता है दूल्हा, नियमतः दूल्हे को गुस्साना पड़ता है, और गुस्साएगा तो उसके ससुर उसको मनाते हैं, और मना कहते हैं बोलो बोलो क्या चाहिए। हमारे रामनगर की लीला में जब काट जीवा स्वामी ने पूरा प्रकरण लिखा ना, तो उसमें ये सब प्रसंग बहुत प्रेम से और भावुकता के साथ उसमें वर्णन मिलता है। तो साहब जो भगवान पाने लगे तो उस समय सदानंद जी ने रोक दिया, रुक जाओ राम। पहले गुस्सा हो तो भगवान ने कहा कौन सी आफत आ पड़ी कि गुस्सा हो? तो कहे गुस्सा आ नहीं सकते हो तो कुछ मांगो। तो भगवान को लगा हम क्यों मांगे, यहाँ तो कोई ऐसा पात्र भी नहीं समझ में आ रहा है कि मांग आ जाए। तब लक्ष्मण जी महाराज बगल में बैठे। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा कि रघुवंशी किसी से मांगते नहीं, किसी से नहीं मांगते, हम क्षत्रिय, हम तो देते आए हैं, देते रहेंगे, हम मांगने में बिलीव नहीं करते हैं, क्यों मांगे? तब भगवान रामचंद्र ने जनकपुर के लोगों के चेहरे को देखा ना, तो तनिक उदासी आ गई कि रस्म बिगड़ रहा है, और ये छोटा लला को तो सब पहचान ही रहे हैं। लखन सकोप वचन जब बोले, डगमगानी मई दिग्गज डोले, सकल भूप सब लोग डराने, सिय ही हरस जनक सकुचाने। लक्ष्मण जी के स्वभाव से तो पूरा जनकपुर परिचित है, और कहीं लक्ष्मण जी बिगड़ दिए तो सब चुप हो गए। भगवान रामचंद्र ने अपने जनों का चेहरा देखा, तो देख करके भगवान को लगा अरे यह भी रस्म कर लेते हैं, क्या है अभी तक तो सब कहे। तब कहे अरे लक्ष्मण, जब धान कूट लिए, दुल्हा से धान भी कुटाया जाता है, हाँ मूसर से धान कुटाया जाता है, उसमें से जो चावल निकलता है उसी को फिर गठबंधन के समय वस्त्र में डाल करके बांधा जाता है, वही चावल जो दुल्हा धान कूटता है। ये सारे सब रस्म हैं। सात सकार भी होते हैं शादी में, सात सकार। काट जीवा स्वामी लिखते हैं कि सास बनावे ससुर परोसे, सरहज देवे गारी, देवर संग जेवर संग, न बैठे तो शक्कर साग सुहाली। सात सकार होता है, सास बनाती है, ससुर परोसते हैं, और सरहज यानी साले की पत्नी वो गारी गाएगी। हाँ गारी तो साहब विवाह में न हो तो विवाह कैसा। और साला संग जीवन बैठे, शक्कर साग सुहाली। यदि गाली नहीं सुनना चाहते हो तो साले को बगल में बुला करके बैठा लो, तब गाली नहीं पड़ेगी। तो महाराज सात सकार भी होता है, भगवान ने वो भी देखा, वो भी रस्म पूरी कर ली। तो लक्ष्मण जी से कहा जब सात सकार कर लिए, धान कुट लिए, कोहबर में प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद बक्सर वाले मामा जी कहा करते थे कि लक्ष्मण जी को सब सखियाँ कोहबर में नचा भी दी हैं। हाँ, एक कुंवर लक्ष्मणा नाचो ही रे नाचो। हाँ, सोचिएगा जब लक्ष्मण नाचे होंगे, शेष शस्त्र शीश जग कारण, जो अवतरो भूमि बैठारण, सदा ससान कुल रहमो पर कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर। जब शेष नाचा होगा तो कितना आनंद आया होगा। लक्ष्मण जी को जनकपुर वाले नचा तक दिए। जब तुम कोहबर में नाच भी दिए तो एक ये छोटी सी रस्म है, मांग लेते हैं ना। लक्ष्मण जी ने कहा यदि मांगना है तो तुम मांगो, हम नहीं मांगेंगे। हाँ हम नहीं मांगेंगे। भगवान ने कहा ठीक है, हम सबके बदौलत हम ही मांग लेते हैं। तब सदानंद जी से कहा कि आचार्य जी आप आए, हम मांगते हैं।
भगवान रामचंद्र की तरफ देखते हुए सदानंद जी मुस्कुरा रहे हैं। कहा क्या चाहते हैं, बोलो बोलो आप क्या चाहते हो। तब भगवान रामचंद्र ने कहा कि जितने भी अयोध्या से किशोर आए हैं उनका विवाह जनकपुर की किशोरियों से करा दो। सबों का विवाह। कागजीवा स्वामी लिखते हैं अपने ग्रंथ में कि घर घर घमंड वराजत है। जिस समय भगवान रामचंद्र का जन्म हुआ है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, उस समय घर घर में एक एक बालक का जन्म हुआ है। तो भगवान के साथ साथ वो भी बड़े हुए, वही बाराती बन के गए। तो भगवान को लगा कि जब मेरे साथ सब बड़े हुए, मेरे साथ गुरुकुल गए, मेरे साथ क्रीड़ा की, तो उनका विवाह भी मेरे साथ हो। जितने आए थे, कागजीवा स्वामी वर्णन करते हैं कि उस समय भगवान ने यही मांगा। सदानंद जी महाराज अयोध्या के किशोर और जितनी भी किशोरियां हैं जनकपुर की, सबसे इन दोनों का सबका संबंध जुड़ जाए, इसीलिए 6 महीने तक बारात टिकी है। अब लगनवा मिली तब ना बिया हुई। हाँ, तो 6 महीने तक लोगों ने लगन ढूंढ ढूंढ करके और अपनी बिटिया का अयोध्या के लड़कों से विवाह किया। तो 6 महीने तक भगवान का विवाह जनकपुर में होने के बाद भगवान स्वयं भी जनकपुर रहे हैं। और मानस जी में तो लिखा है नित्नव प्रहत होत पहुनाई, जब तक नया नया भोजन मिलता रहे तभी तक ससुरारी में रहिएगा। द्वारिका भैया आपका कहाँ है? बनारस लोकल है? हाँ लोकल है। हाँ लोकल वालों का कोई पूछ नहीं रहता, बाहर जो दूर गाँव से आए उसका पूछ रहता है जाओ रहो। अब लोकल में गए, सुबह गए शाम के आ गए हैं, नहीं तो कहीं जयपुर में जोधपुर में है तो लेने गए तो 3 दिन टिक गए महाराज। हाँ, और 3 दिन में चकाचक भोजन इत्यादि मिलता है। लोकल में तो फिर सवेरे गए शाम आ गए, तो भी थोड़ी इज्जत तो रहती है, पर आनंद ससुरारी का तो बाहर का ही ठीक रहता है। हाँ। तो मानस जी में लिखा है कि ससुराल में कब तक टिके रहना चाहिए? जब तक नया नया भोजन खाने को आ रहा है। जब तक किसी दिन कचौड़ी, किसी दिन पूड़ी, किसी दिन पालक की पूड़ी, किसी दिन इडली डोसा, रकम रकम के भोजन आ रहे हैं, तब तक समझ लेना कि अभी हाँ रोज़ नया मिल रहा है, यानी अभी रुक सकते हैं। जिस दिन भोजन रिपीट हो गया, यानी सोमवार को चावल दाल मिला था और यदि बुधवार को ही चावल दाल मिल गया तो समझ लेना कि अब वापस चलना चाहिए। हाँ समय पूरा हो चुका है, अब अवधि पूरी। गोस्वामी जी कह रहे हैं जब तक नई नई पहुनाई होती रहे तब तक ही ससुरारी में रहना, नहीं तो वापस अपने घर वापस। भगवान रामचंद्र को 6 महीने तक जनकपुर वालों ने नया नया प्रतिदिन व्यंजन पवाया है, नया नया, और 6 महीने बाद विदाई हो जाती है। तो भगवान कभी मांगे नहीं, और मांगे हैं तो जनहित के लिए, लोक हित के लिए, और पात्र देख करके भगवान। तो केवट के पास भगवान को लगा कि अभी मांग लेना ठीक है, खबर नहीं आगे फिर कोई ऐसा पात्र मिले कि न मिले जिससे मांगा जा सके। इसलिए भगवान को लगा कि अभी केवटा मिला है तो इसके ऊपर कृपा करनी चाहिए और इससे ज़रूर मांग लेना चाहिए। इसलिए केवट के आगे यह सुंदर अवसर तलाश कर राम जी ने नौका केवट से मांगी थी। भगवान रामचंद्र ने केवट से कहा नौका ले आ, क्योंकि द्वापर में तो एक वक्त हुआ, वो तो मेरा मित्र ही था, वो भी जीव था, वो भी, उसके ऊपर भी कृपा करनी थी। भगवान कृष्ण और सुदामा एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे और सुदामा चना खा रहे थे। भगवान कृष्ण आए तो चना को देख करके ही भगवान कृष्ण उसके पास पहुंचे। तब सुदामा को लगा एक तो एक कटोरी चना मिला, उसमें भी लाला आ रहा है, इसको भी देना पड़ेगा। सुदामा जी ने चना छुपा दिया और मुंह चल रहा था। अब मुंह चलते देख भगवान कृष्ण ने कहा क्या खा रहा है रे, थोड़ा हमें भी दे, भगवान की तो लीला अपरंपार है, हमें भी दे। तो समय सुदामा जी ने कहा कुछ खा थोड़ी ना रहा, इतना जाड़ा पड़ रहा है कि दांत कटकटा रहा है। भगवान कृष्ण को लगा अरे राम राम, ये तो फिर दलिद्र बनेगा। ब्रह्मा ने सुदामा जी के ललाट पे लिखा था श्री क्षय, कभी श्री इसके पास आ नहीं सकती, कभी श्री नहीं, यानी लक्ष्मी का प्रवेश ही नहीं होगा। जिस समय हमारे सुदामा जी द्वारकापुरी पहुँचे, कृष्ण की नगरी को देखें,
धोती पटी सी लटीब दुपटी सी, पूछत दीन दयाल को नाम। ऐसा लग रहा था कि धोती में सुदामा है कि सुदामा में धोती है, ऐसी स्थिति थी धोती की, ऐसी एकदम पतले दुबले। और जा करके द्वारपाल से कहा है कि दीनदयाल है, कह दो कि सुदामा मिलने के लिए आया है। द्वारपाल दौड़ते हुए कृष्ण जी के पास आया, कहा कि भगवान आज से पहले कोई राजा आया, कोई मंत्री आया, कोई नेता और बड़े बड़े ऋषि महर्षि आपसे मिलने के लिए आए, पर आज जो द्वार पे आया है एकदम शून्य व्यक्ति आया है, शून्य व्यक्ति आया है। जिस समय सुदामा जी के परिचय को समझ नहीं पाए हमारे भगवान कृष्ण, तो उस समय मंत्री से द्वारपाल से पूछा है कि वो पूछ क्या रहा है। कहा पूछत दीन दयाल को नाम, और आपन नाम बतावत सुदामा। अपना नाम सुदामा बता रहा है और कह रहा है दीन दयाल से मिलना है। जो भगवान सुने हैं पीताम्बरी ओढ़ करके दौड़ पड़े हैं सुदामा जी के तरफ, और सुदामा जी को देखा है तो हृदय से लगा लिए हैं और अश्रुपात हो रहा है। और उसके बाद सुदामा जी को ले आए हैं अपने कक्ष में, निज कक्ष में लाए हैं और पाद संवाहन कर रहे हैं। पाद संवाहन कर रहे हैं ना, तो भगवान कृष्ण के नेत्र से सहज जल गिर रहा है, उससे पाद संवाहन कर रहे हैं। रुक्मणी जी उठ के जाने लगी हैं कि ले आए कोई गमछा इत्यादि, जिससे कि सुदामा जी का चरण पोछा जा सके। उस समय कृष्ण जी ने पूछा कहाँ जा रही हो? कहा कि एक कपड़ा लेने जा रहे जिससे सुदामा जी का चरण पोछा जा सके। उस समय भगवान कृष्ण ने कहा ऐसा पात्र न आया है न आएगा, और इसके लिए गमछा कपड़ा लेने मत जाओ, अपने केश से इसका बाल पोछो, अपने बाल से इसके चरणों को पोछो। फिर रुक्मणी जी ने अपने बालों से, अपने केश से सुदामा जी के चरणों को साफ किया है। और फिर भगवान कृष्ण ने तिलक की कटोरी उठाई है और यहाँ जो श्री 6 लिखा था बड़ा जोर से अंगूठे को दबाया है। जब दबाया है तब सुदामा जी ने कहा ये क्या कर रहे हो? कहा चुप रहे, बस देख। और अंगूठा दबा करके तिलक खींच दिया है, और जब तिलक खींचा है तो जो श्री 6 लिखा था वो परिवर्तित हो गया, और परिवर्तित हो गया कि यशस्वी, यानी त्रैलोक्य की संपत्ति सुदामा के पास आ जाए। गोविंद जब कृपा करता है ना तो फिर वो अकारण कृपा करता है। हृदय के बस कोमल हो जाओ महाराज, केवट के ऊपर कृपा ठाकुर कर रहा है तो अकारण कृपा कर रहा है, कोई मकसद नहीं है, पर एक निज स्वभाव जो राम जी का है, जो श्री हरि का निज स्वभाव है, उस कारण से कृपा तो करना अनिवार्य है। फिर उसके बाद अपने सारी रानियों को बुलाया है। भगवान कृष्ण को लगा सबको आशीर्वाद दिला दिया जाए, और भगवान कृष्ण ने सुदामा जी को अपने सिंहासन पर बैठाया और कहा सुदामा एक करके मेरी सारी पत्नियां आ रही हैं, सबको आशीर्वाद दो। अब सुदामा जी ने आरंभ किया सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती, खुश रहो सौभाग्यवती भव, दर्शन दिया, खुश रहो सौभाग्यवती भव। अब एक के बाद एक आ रही है, उनको क्या मालूम कि 16,000 कितनी रानियां हैं, एक के बाद एक सब आती जा रही आती जा रही सौभाग्यवती भव, खुश रहो सौभाग्यवती रहो। फिर जब देखा कि 1000-1500 को दे लिए, मुंह दुखने लगा, खुश रहो सौभाग्यवती भव, खुश रहो सौभाग्यवती भव। तो उस समय उनको लगा कि कितनी है, कृष्ण से पूछा कितनी है, कहा रे देते जा, बस थोड़ी और है, थोड़ी और। अब उनको क्या मालूम कि अभी कतार लंबी है। तब सुदामा जी ने कहा कि ऐसा है कि ठीक है आने दो। अब 1500 के बाद जितने आने लगी उनको फिर खुश रहो हटा दिया, खाली सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। 5000 आ गई ऐसे। तो उस समय कृष्ण जी से पूछा और कितनी है, कहा रे देते रहे, बस थोड़ी और बची है, देते रहे। हाँ हाँ। तो उस समय फिर सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्य। फिर जब 10,000 हो गई तो उस समय कहा सुदामा जी ने कि यदि प्राण लेना था तो दूसरा उपाय बनाए होते, ये कौन सा तरीका है। कहा रहे थे बस थोड़ी बची है। अरे कहा बस चरण वरण धुला करके नाश्ता पानी करा करके बैठा दिया आशीर्वाद देने के लिए, अरे कोई और उपाय ढूंढ लिए होते, हमें मालूम होता तो हम आते ही नहीं। कहा रे नहीं बस बस बस। तो अब सौभाग्यवती भव भी हटा दिए, सौभाग्यवती हटा दिए। अब जितनी आ रही उनको भव 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 भव, ऐसे करके सबको हमारे सुदामा जी से
भगवान कृष्ण ने आशीर्वाद दिलाया है और स्वर्ण युक्त हीरे युक्त आभूषणों से अलंकृत किया है सुदामा जी को। और फिर पूछा है, ये बता हमारे लिए भाभी कुछ भेजी हैं? सुशीला भाभी ने ज़रूर कुछ ना कुछ भेजा हो। और चावल की पोटली दिए हुए थे, ले जाना, ले जा करके कृष्ण को देना। और जिस समय कृष्ण की संपदा को सुदामा जी ने देखा तो उसको लगा कि ये चावल की पोटली क्या है, इसके आगे ये चावल की पोटली क्या है? चावल नहीं चाखो, चाखो दारिद्रता सुदामा को। हमारे आचार्य कहते हैं कि वो चावल की पोटली लाज के मारे सुदामा जी छुपाते जा रहे हैं, नहीं नहीं कुछ नहीं दिए, कुछ नहीं दिए। और भगवान कृष्ण की दृष्टि पड़ गई है। हम भी ऐसे मंदिर में जाते हैं ना तो अपने कर्म की पोटली छुपाते रहते हैं। यदि हम कहीं कर्म की पोटली न छुपाएं और ठाकुर पकड़ के खींच लेगा ना तो सुदामा बनाने में देरी नहीं करेगा। हम छुपाते हैं, हम कपट वेश में, हम जैसे हैं वैसे ठाकुर के सामने चले जाएं, ठाकुर सहज स्वीकार कर लेगा। हम जाएं तो सही साहब, हमको जाने का भी अदा नहीं मालूम है, बस चले जाते हैं। सब जा रहा है, हम भी जा रहे हैं। विश्वनाथ जी में सब दर्शन करने जा रहा, हम भी जा रहे हैं। केदार जी सब जा रहा, हम भी जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, क्या मकसद है? कुछ नहीं, सब फोटो खींच रहा, हम भी खींचेंगे। एक ने मोबाइल उठाया तो सब मोबाइल उठा लेंगे। अरे साहब, अपना खुद का विवेक क्यों नहीं इस्तेमाल करते हो? क्यों नहीं करते हो? पर नहीं साहब, जो गांव कर रहा हो वो हम कर रहे हैं। अलग हटो, जब अलग हटोगे तब ठाकुर के हो जाओगे। और भीड़ में रहोगे तो साहब नंबर आने में समय लगता है। ठाकुर क्या प्रोटोकॉल नहीं चलता है? अन्य जगह प्रोटोकॉल से तुम जल्दी पहुंच जाते हो। भगवान कहते नहीं, क्रमशः लाइन से आओ, कृपा मैं करूंगा तुम्हारे ऊपर। पर कुछ अलग करके यदि आप लाइन में घुसोगे ना तो भगवान की दृष्टि तुरंत पड़ जाएगी। अब सब एक जैसा कुर्ता धोती पहने हैं तो सबके ऊपर दृष्टि नहीं जाएगी, पर अलग तरीके की कुर्ता धोती पहन के जाया हुआ व्यक्ति को आप तुरंत, अरे ये तो अलग दिख रहा है, तो अलग व्यक्ति को भगवान तुरंत स्वीकार करते हैं। केवट अलग है, सुदामा अलग हैं। और जहाँ आप अलग रहोगे, समूह में तो साहब भेड़ बकरी चलते हैं, भक्त तो साहब अकेले चलता है। और जब अकेले चलता है तो समूह उसके पीछे पीछे। सुदामा को आके लिया जरूर हो गया, अब नहीं, तब तक तो भगवान कृष्ण पकड़ करके खींच लिया, कहीं लाया तो है। और एक एक मुट्ठी खाते गए हैं। और जब खा रहे हैं तो सत्यभामा और रुक्मणी जी घबरा रही, जिस अदा से ये दे रहे हैं सब कुछ दे देंगे, सब कुछ दे देंगे। हाथ पकड़ लिया रुक्मणी जी ने, बस करो। कितना दे रहे हो? कहा जितना भी दे दे कम है, जितना भी दे दे कम है। ये उसमें का है ना कि मुझसे मांगेगा नहीं, मैं सहज दे रहा हूँ, सहज दे रहा हूँ। सुदामा जी ने कहा बस कर लाला, बस कर, अब मैं देता हूँ, अब मैं देता हूँ। सुदामा जी ने कहा कि मैं देता हूँ, तो कृष्ण गंभीर हो गए, हाँ हाँ तू भी दे दे। उस समय सुदामा जी ने कहा कि कृष्ण, युद्ध करते 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 तू बहुत श्रमित हो गया है, कुछ दिन आराम कर। भक्तों का न्याय करते करते श्रमित हो गया है, कुछ दिन आराम कर। लोगों की विनती सुनते 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 थक गया है, कुछ दिन आराम कर। जो सुना है भगवान कृष्ण के नेत्र से अश्रुपात होने लगा है। कहा देखा रुक्मणी, जाते जाते भी लेके नहीं गया, दे के गया है। ऐसा है सुदामा, ऐसा ही केवट भी है हमारा। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोहि जो देवा, सोई प्रसाद में सिर धरि लेवा। केवट को भी भगवान ने फंसाना चाहा है, देना चाहा है, पर केवट ने भी कुछ नहीं लिया ऐसा। तो भगवान को लगा पात्र तो मिल गया है और ये अद्भुत पात्र है, तो इसको तो, इससे तो मांगना ही चाहिए। इसलिए भगवान रामचंद्र को लगा कि पहला ही ऐसा भक्त मिला है श्री गणेश में, तो ज़रूर इससे मांगे। और भगवान रामचंद्र ने नौका केवट से मांगी, और जो मांगी है त्यों केवट ने कहा कि हम नौका नहीं लाएंगे। केवट का भाव बिलग है। केवट को लग रहा है कि किसी बहाने तो इनको रोका जाए। अब आप कहो कि केवट ये कैसे जान रहा है
केवट ने कहा ना कि चरण कमल रज कहूँ सब काई, अरे मानुष करई मोर कछुआई, अरे छुअत सिलावई नारी सुहाई, पान तेन काट कठिनाई। केवट को ये मालूम है कि ठाकुर हमारे घाट पे मेरे ऊपर कृपा करने के लिए आए हैं। हाँ, ठाकुर को कोई जरूरत नहीं है मुझसे नौका मांगने के लिए। और आप ये दृष्टि देखिए, आप तो काशी के हैं, गंगा घाटों पे जाते रहते हैं, केवट आकर के लोगों से पूछता कहाँ जाओगे, हाँ कहाँ जाओगे। फिर हम ठहरते हैं, फिर हम अपनी दूरी बताते हैं कि हमको दशाश्वमेध जाना है, कि पंचगंगा जाना है, कि गाय घाट जाना है, हम अपनी दूरी बताते हैं, फिर भाव तय होता है। और यहाँ भगवान आए हैं तो केवटा इनसे पूछा क्या, कहाँ जी बस कुछ नहीं। हाँ। केवट कह रहा है कि अब आ गए हो तो फिर अब कुछ देर यहाँ ठहरो। हाँ। कुछ आ गए हो तो कुछ ठहर जाओ। ठहरा क्यों रहा है, ये उलझा क्यों रहा है, क्योंकि कुछ देर का संयोग हो जाए, खबर नहीं फिर यह संयोग मिले कि ना मिले, यह क्षण मिले कि ना मिले। कल अभिनव बोला ना पीछे से, हाँ कौन सा पंक्ति गाया था, हाँ हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, हाँ जी भर के देख लीजिए, कैसे जी भर के हमको करीब से, हाँ फिर हो ना हो, हाँ फिर आगे मुलाकात नहीं, मुलाकात तो होती रहेगी साहब, हाँ मुलाकात तो ये हमको मिली है आज ये ऐसे। बहुत अच्छा मुझे लगा, हाँ कि हमको मिली है आज से, यही धुन था ना, घड़ियां नसीब से जी भर के देख लीजिए। और भगवान को देख ही रहा है, एक टक देख रहा है कि बस देखते रहे, ताकत मिलती रहेगी। और इसी ताकत के बल पे उसने कहा है कि नाथ आज मैं मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। उसको ये मालूम है कि ठाकुर कृपा करने आए हैं, और आज सवेरे से कोई पात्र नहीं मिला, इसलिए मुझे पात्र बना लिए। ये भगवान की डेली हैबिट है भैया, डेली का हैबिट है। कुछ लोग को सुबह सुबह पेपर पढ़ने की आदत होती, न्यूज़पेपर ना मिले तो बिगड़ जाते हैं। अभी नागपुर की यात्रा हम कर रहे थे, तो हमारे साथ फर्स्ट एसी के कोच में एक बुजुर्ग दादाजी बर्थ शेयर कर रहे थे, साथ में ही थे, केबिन में थे। तो सुबह सुबह उठ के उनका अलग ही एक टेंट्रम क्रिएट हो गया, अलग विवाद क्रिएट हो गया। क्या कि न्यूज़पेपर नहीं बेचने वाला है, न्यूज़पेपर नहीं मिला, अखबार नहीं मिला, अखबार टीटी को बुला लिया, टीटी को बुला करके बिगड़ा कि ये कैसी ट्रेन लेके चल रहे हो कि कोई न्यूज़पेपर नहीं दे रहा है, कोई न्यूज़पेपर नहीं दे रहा, अखबार नहीं दे रहा है। तो किसी को अखबार पढ़ने का शौक़ होता है, अब चाय मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, इत्यादि इत्यादि चीज़ मिल रही है, उनको उससे शौक़ नहीं, न्यूज़पेपर नहीं मिला। हाँ, तो किसी को न्यूज़पेपर का शौक़ होता है, किसी को उठते लिप्टन टी पीना है, कोई बेड टी पीता है, कोई कॉफ़ी पीता है, कोई जीरा का पानी पीता है, कोई बहुत हाँ, कुछ लोग तो 1.5 घंटे वाटर थेरेपी ही करते हैं, कुछ न कुछ पीते रहते। तो डेली का अभ्यास होता है। पर चाय वालों की तो एक अलग ही बस्ती होती है, नहीं मिलेगा तो साहब चले जाएंगे चौक पीने, रह लंका चले जाएंगे चौक। हाँ, चाय जरूर चाहिए, हाँ चाय जरूर चाहिए। तो महाराज किसी का कुछ निज शौक होता है, वैसे ही भगवान का निज शौक है, रोज का अभ्यास है, डेली टू डू अभ्यास है कृपा करना। और यदि कोई नहीं मिलता है तो फिर भगवान पात्र खुद ढूंढ लेते हैं, नहीं तो कोई ना कोई तो दरबार में रहता है जिसको कि भगवान उसके ऊपर सहज कृपा कर देते हैं। इसीलिए मैं आपसे चित्रकूट धाम में चल रही 9 दिवसीय राम कथा में केवट संवाद में मैं आपको कह रहा हूं कि आप वो पात्र बनो जिसको कि ठाकुर को आपको ढूंढना हो, क्योंकि सहज कृपा वाली लाइन में तो बहुत बड़ी लाइन है। सहज भक्त बन जाओगे तो बहुत बड़ी लाइन है, पर अलग बन करके बनोगे, हट के बनोगे तो भगवान स्वयं तुमको ढूंढते हुए आ जाएंगे। जैसे केवट के यहाँ पहुंच गए, जैसे अहिल्या के यहाँ पहुंच गए। उस मॉर्निंग में भी कोई
पात्र नहीं मिला भगवान को कि कृपा कर दें, और 365 दिन करते हैं। हाँ अभिनव, 365 दिन, और हमको लगना चाहिए कि हमको 365 दिन में किसी दिन तो ठाकुर चीन जाए, किसी दिन तो देख दे, किसी दिन तो कृपा भरी नजर से देख दे, तो उसके लिए कुछ अलग करना पड़ेगा। हाँ। अहिल्या के पास जिस समय भगवान उधर से गुजर रहे हैं, भगवान को बस वही सिर दुख रहा है, चाय नहीं मिली है। हाँ। चाय नहीं मिले तो लोगों का सिर दुखने लगता है, अखबार नहीं मिला तो ट्रेन ही रुकवा रहे हैं। वैसे ही भगवान को कृपा नहीं किए तो बेचैनी हो रही है, कभी कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला। और उधर शिला को देखा, स्वयं ठाकुर जी ने देखा, गुरुदेव विश्वामित्र ने दिखाया, मानस से आप परिचित हैं। और जो देखा है तो पूछा ये कौन शिला है? हाँ ये शिला कौन है? भगवान ने जो अहिल्या के ऊपर उद्धार किया ना, ये बात बहुत दूर तक पहुंची है, बहुत दूर तक। तो ये शिला कौन है? तो उस समय भगवान रामचंद्र ने से गुरुदेव विश्वामित्र जी ने कहा है, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, और चरण कमल रज चाहती कृपा करूं रघुवीर। ये चरण की रज के लिए प्रतीक्षा में है। भगवान को लगा कि वाह, मैं तो यही ढूंढ रहा था कि कोई मिल जाए, कोई मिल जाए। और भगवान ने से हमारे गुरुदेव भगवान ने कहा कि देख राम, अकारण जो कृपा करते हो ना, वो अकारण वाली कृपा इसके ऊपर करना। भगवान तो कहीं कहीं कारण देखते हैं कि कोमल हृदय का है कि नहीं है, निर्मल मन का है कि नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, ये सब टर्म एंड कंडीशन भगवान देखते हैं। काम क्रोध मदमान मोह रोग न क्षोभ न राग न द्रोह, जिनते कपट दम नहीं माया, तिनके हृदय बसौ रघुराय, तेरा क्राइटेरिया भी देखते हैं। पर जब कोई नहीं मिलता है, अब जैसे आज कोई नहीं मिला, हाँ कोई नहीं मिला, तो फिर भगवान अकारण कृपा करते हैं। हाँ, और अकारण जिस दिन कृपा करते हैं उसको अपना निज चरण दे देते हैं। हाँ, अपना स्वयं का चरण देते हैं। तो गुरुदेव ने यही कहा कि देख राम, अकारण कृपा करना। कारण जानने चलोगे तो हो सकता है कि कृपा में कहीं त्रुटि आ जाए, यहां अकारण करने देना। इसलिए हमारे भगवान ने अकारण अहिल्या जी के ऊपर कृपा की है। इसीलिए गोस्वामी जी को लिखना पड़ गया कि अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, गई पति लोक आनंद भई। अतिशय बड़भागी, बड़भागी अतिशय बड़भागी, यानी अहिल्या अतिशय बड़भागी है। बड़भागी अंगद हनुमान, यहाँ तो गोस्वामी जी बड़भागी लिखते हैं, पर इनके संदर्भ में, अहिल्या के संदर्भ में लिखते हैं कि ये अतिशय बड़भागी। क्यों? क्योंकि भगवान ने उनको सहज कृपा कर दी और अपना निज चरण भी अहिल्या को दिया है, और चरण की रज से अहिल्या स्त्री हो गई। यही बात केवट ने सुन लिया। ये कब सुना? कब सुना? कब सुना? तो जिस समय निषाद राज और श्री लक्ष्मण जी महाराज का संवाद चल रहा है, तब लक्ष्मण जी ने अहिल्या जी का प्रसंग निषाद राज को सुनाया है। सुनाया निषाद राज को, सुना केवटा ने। और कहाँ सुना? दर्शन में। यहाँ तो बड़ा बढ़िया व्यवस्था हो कि कान में एकदम स्पष्ट आवाज़ जा रही है, पंखा इत्यादि लगा हुआ है, आपको बैठने को व्यवस्था मिली है। केवट केवाड़ के फोफर में से जो आवाज़ आ रही है, उस आवाज़ को सुन करके केवट ने यह कथा सुनी। यानी कितनी विकट विषम परिस्थिति में उसने कथा, और पूरी कथा सुनी है वही फोफर में से कान ऐसे लगा करके, क्योंकि मर्यादा है। राजा, मेरा समूह का जो राजा है वो, और लक्ष्मण जी महाराज संवाद कर रहे हैं, मैं एक साधारण नागरिक कैसे प्रवेश कर सकता हूँ? दो बड़े जब बात करते हैं तो छोटों को नहीं प्रवेश करना चाहिए। अभी तो निरंकुशवाद चल गया, अब तो लोग कुछ भी बोल देते हैं, चाहे बड़ा बोल रहा हो, चाहे कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति बोल रहा हो। पर पहले एक मर्यादा था, और ये मर्यादा पुरुषोत्तम के अवतार हैं भगवान रामचंद्र, और उनका खुद का सगा भाई जब प्रवचन कर रहे हैं, तो निषाद जो वहाँ स्वयं में बैठा है उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि वह डिप्रेशन में है। पर केवट ने इसका पूरा फायदा उठाया। वो जो फोफर है, उसी फोफर में से कान लगाए लगाए सुन रहा है, ओ इनके चरण में ताकत है। उसने यही बात पकड़ी बस।
उसने बस यही बात पकड़ी और कहा इसी बात से फिर इनको कल पकड़ेंगे, नहीं तो ये तो तुरंत नौका पे बैठेंगे, और तो कोई मेरे पास बहाना नहीं है कि इनको रोका जा सके। इसीलिए केवटा ने वह बात सुन ली और पक्का कर लिया और पकड़ा है महाराज कि चरण कमल रज कहूँ सब कहीं। उसको मालूम है कि कृपा करने आए हैं, नहीं तो ये उस नाव पे चलते हैं जहाँ पतवार की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, जहाँ पतवार की भी ज़रूरत नहीं, उस नौका पे बैठ करके राम कृष्ण चलते हैं। वो तो हम जीव है ना कि हमको पतवार वाली नौका चाहिए, और कहीं हम इनके आश्रित तो हो गए, इनके ऊपर हमारा भरोसा हो गया, इनके ऊपर हमारा विश्वास हो गया, तो हमारी नौका भी बिना पतवार के चलेगी द्वारका भैया, एकदम। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है कि पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना। और जमाने का जो फिक्र करता है महाराज, मिल रही है। जो जमाने का फिक्र करता है उसकी फिक्र ठाकुर नहीं करते हैं, और जो ठाकुर की फिक्र करता है उसको जमाना जरूर उंगली उठाता है। इसलिए ठाकुर की फिक्र करना है, जमाना तो फिर अरे इसका नाव कैसे चल रहा है, इसका व्यापार कैसे चल रहा है, वो तो प्रश्न उठाएगा ही। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम ही है कहना, छोड़ो व्यर्थ की बातें कहीं बीत न जाए रहना। तो साहब समय निकल जाएगा, समय बीत पुनिका पछताना, समय बीत जाए तो फिर पछताने से कुछ नहीं, तब तो चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए फिक्र उसकी करो जो हमारी जिक्र करता है, और जिक्र कोई और नहीं केवल रघुनाथ कर सकते हैं, कृष्ण कर सकते हैं, हनुमान कर सकते हैं, शिव कर सकते हैं। और जिस दिन वो हमारी फिक्र और हम उनकी जिक्र करेंगे तो हमारी नौका भी ऐसे ही चलेगी कि पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। मैं करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सरेआम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सरेआम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा, तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए मैं जब बना सुदामा, तुम कृष्ण बन के आए मैं जब बना सुदामा। तेरा करम ये मुझ पर, तेरा करम ये मुझ पर सरेआम हो रहा है। तेरा करम ये मुझ पर सरेआम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हरे राम 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 सीता राम राम राम,
हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम सीता राम 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 हरे राम राम सीता राम 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 आज की कथा यहाँ विराम ले रही है। समय का आप ख्याल रखेंगे। ठीक 6:30 बजे आज भी कथा आरंभ हो गई थी। 6:30 से 8:30 बजे तक भगवत कथा का समय है। जो 7 बजे आ रहे हैं प्रयास करें 6:30 बजे आएँ, और जो 7:30 बजे आ रहे हैं वो प्रयास करें कि 7 बजे आएँ। जो 8:30 बजे आ रहे हैं वो 7:30 आएँ, और जो 8 आ रहे हैं वो 8 बजे ही आएँ, क्योंकि उसके बाद तो केवल यही बचेगा। क्या बचेगा? हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 सीता 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर